जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। मैं कैलकुलेशन कई बार मैंने किसी वीडियो में बताया कि आपके 3 पीढ़ी हल्दी नमक मिर्ची खाए क्या मिला। आने वाले 3 पीढ़ी आपके हल्दी नमक मिर्ची खरीदेंगे, तेल साबुन क्रीम खरीदेंगे मार्केट से, कितना मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में? अभी तक आपने पिछले कई सालों से आपके उम्र हो गए, बाल सफेद हो गए, आपने मार्केट से हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम सारे चीजें लिए, आपको क्या मिला? आज तक क्या बचत हुआ? तो ये सारे चीजें एक अनुभव के तहत मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और जिन जिन साथियों को लगे कि यस बालाजी सर बातें तो पते की है, तो लाइक शेयर जरूर करिए, अपने टीम में जरूर भेजिए वीडियो। टीम में भेजने से क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे बातें, हमारे बोलते हैं ना, घर के शिक्षक घर के बच्चों को पढ़ाने में अधिकतर असमर्थ होते हैं। तो ऐसे ही सेम इस वीडियो के माध्यम से शायद जो बात आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप भी वही बता रहे हो और मैं भी वही बता रहा हूं। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार आपने किसी घरों में देखे होंगे ना कि आप बताते, आप अपने पत्नी या पति को बताते हैं तो वो नहीं सुनते हैं, लेकिन आपके कोई रिश्तेदार या उनके कोई रिश्तेदार उनको वही बातें बताते हैं और सुन लेते हैं। और आप क्या बोलते हैं? और मैं क्या हिंदी चाइनीज में बोल रहा था क्या? अब तक ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं सर आप? क्योंकि आपकी बातें, आपने भी वही बोला है जो सामने वाले ने बोला है। हो सकता है थोड़ा तरीके में फर्क हो, अर्थ तो वही रहता है। तो यकीनन बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप लोगों के बीच में समथिंग प्रेजेंट करता हूं। स्क्रीन क्लियर है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। Why should become a RCM member? नए साथी प्लीज ध्यान दीजिए। आप स्क्रीन को लेफ्ट से राइट करिए तो देखिए एक स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, या फिर नीचे जो बिंदी दिख रहा है, नए लोग ध्यान दीजिए, नए साथी जितने भी वो ध्यान दीजिए। आपके नीचे एक बार स्क्रीन पे टच करके देखिए, नीचे 9 बिंदी दिखाई दे रहा होगा या 10 बिंदी दिखाई दे रहा होगा। उसमें से आपको लेफ्ट साइड से बाएं हाथ के तरफ से सेकंड बिंदी पे क्लिक करना है, सेकंड बिंदी पे। और कोई भी स्क्रीन टच नहीं करेंगे, स्क्रीन पे निशान नहीं बनाएंगे, स्क्रीन को खींचेंगे नहीं, निशान पड़ जाएगा। तो मैं आपके सामने लेके आया, वाई शुड वी बिकम आरसीएम मेंबर? हमें आरसीएम के मेंबर क्यों बनना चाहिए? आइए देखते हैं क्यों बनना चाहिए। बहुत अच्छे कैलकुलेशन के माध्यम से आपके सामने लेके आने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं। आपके पिछले 30 साल, मैं 3 पीढ़ी की बात नहीं करूंगा, बहुत लंबा चला जाएगा सर। पिछले 30 साल मैंने आपकी ही पीढ़ी की बात करूंगा या आपके पिताजी की पीढ़ी की बात करूंगा, जो मिनिमम 30 साल या मैक्सिमम 30 साल आप मार्केट से सामान खरीदे होंगे। लेट्स सी योर पास्ट, आपके भूतकाल, जो बीता हुआ काल है, भूतकाल, उसके 30 साल को देखते हैं। हैव ए लुक, आइए देखते हैं। यदि आप पिछले 30 साल का ऐसा कुछ खर्चा किए हैं कि महीने के 5,000 रुपए आपके किराना लगता है या लगा है, हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम कपड़े जूते ये सब मिला के महीने के नहीं साल भर का आपका 60,000 रुपए खर्चा हुआ होगा। मुझे पता है कई लोग बोलेंगे कि सर इससे कम होता है, कई लोग बोलेंगे इससे बहुत ज्यादा होता है। तो मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं कि 60,000 रुपए महीना, सॉरी सालाना, आपका सालाना जो खर्चा है वो 60,000 रुपए है। तो सीधी सी बात है, 30 साल में आपके कितने खर्च आपने किए हैं? 30 साल में अपने 18 लाख रुपए सर खाने पीने ओढ़ने में खर्च कर दिए सर। लखपति थे सर आप। पिछले 30 साल आपने ये 18 लाख रुपए खर्च किए हैं स्वयं और परिवार को और बच्चों को लालन पालन में, जो है आपने 18 लाख खर्च किए। और जो भी बच्चे इस एटीट्यूड के हैं कि जो सोचते हैं दूसरों को देख के, दूसरे अपने दोस्त के पिता या दोस्त को देख के अपने पिता को बोलते हैं
कि आपने मेरे लिए क्या किया है, तो हिंदी में समझ लीजिए सर 18 लाख रुपए खर्च किया आपके पिताजी ने आपके ऊपर। तो प्लीज ये शब्द ना बोले किसी को, कोई भी, क्योंकि आरसीएम हमें सिर्फ कमाई नहीं सिखाता है सर। आरसीएम हमारा सिर्फ स्वास्थ्य का विकास नहीं करता है, आरसीएम हमारे बुद्धि का भी विकास करता है सर, हमें अच्छा बनाने की कोशिश करता है सर आरसीएम। तो प्लीज इस लाइन के माध्यम से मैं मैं बच्चों को बताना चाहूंगा जो 18-20 साल के हैं और अपने माता पिता, या 25 साल के हैं जो अपने माता पिता को सीधा मुंह पे बोल देते हैं, दिमाग गर्म हो तो बोल देते, या ऐसे ही बोल देते, या अड़ोस पड़ोस में देख के बोल देते कि आपने मेरे लिए क्या किया है। आप ये सोचो कि आप अपने बच्चों के लिए क्या करने वाले हो। ये लाइन बोलने से पहले ये सोचो कि आप अपने बच्चों के लिए क्या करने वाले हो। तो देखो 18 लाख रुपए खर्च किया है 30 साल में, 18 लाख। पर मेरा क्वेश्चन है कि मार्केट से जिस दुकान से आपने सामान खरीदा, जिस दुकान से आपने सामान खरीदा, क्या 1 रुपए भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है? या जिस कंपनी को आपने ब्रांड मान के आपने सामान खरीदा है, जिस कंपनी को आपने ब्रांड मान के मार्केट से सामान खरीदा, क्या 1 रुपए भी आपके बैंक अकाउंट में दिया है उन्होंने? लेकिन आपके पैसे से वो हीरो हीरोइनों को जरूर पेमेंट कर रहा है, बैनर छापने वाले को जरूर पेमेंट कर रहा है, हेलोजन लगाने वाले को भी पेमेंट कर रहा है, बिजली उसमें खर्च हो रहा है तो बिजली विभाग में भी दे रहा है, आपके ही पैसे से। यकीन मानिए सर, आपके ही पैसे से। यदि किसी को लगता है कि मार्केट से सामान खरीद के आपके खाते में 1 रुपए आया है बैंक अकाउंट में, प्लीज सर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सर कि मेरा आया है। जिसका नहीं आया वो भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर मेरा नहीं आया है। आगे आइए चलते, ये तो आपके भूतकाल दिखा दिया, आपके बीते हुए दिन दिखा दिया मैंने। शायद आपने कभी कैलकुलेशन नहीं किए होंगे, गणना नहीं किए होंगे, मैंने आपको आपके परिवार का गणना मैंने कर दिया है, खर्चे की गणना मैंने, परिवार आपका खर्चा, आपका कैलकुलेशन मैंने करके दिखा दिया। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप दिखा सकते हैं, और जो मैं पूछा सवाल उसका जवाब भी आपको पता है। ये देखते आने वाले 30 साल यदि आप आरसीएम से सामान खरीदते हैं तो क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहला आरसीएम क्या बोलता है सर, अधिकतर लोगों को पता है, जो आरसीएम के मेंबर है उनको पता है कि आरसीएम का पहला फायदा सर, आपको किसी ने बताया, उसके बाद आप दुकान गए, पहला फायदा आपको आरसीएम देता है वो है 10 से 25% तक की छूट। 10 से 25% तक की छूट आपको देता है ऑन एमआरपी। यदि हमारा टूथपेस्ट 50 रुपए का है तो वो 42 रुपए में दे रहा है सर, 42 रुपए में दे रहा है, लगभग 16 से 18% की डिस्काउंट आपको दे रहा है सर, 16 से 18% की डिस्काउंट दे रहा है, 8 रुपए की छूट दे रहा है। 50 रुपए का 8 रुपए, लगभग 16 से 18% की छूट होता है सर। मान लेते हैं उदाहरण के लिए, आपको समझाने के लिए, मान लेते हैं कि आपने आरसीएम की दुकान से लगभग 2400 के आसपास का सामान आपने एमआरपी देख के एक जो बाकेट है, जो आरसीएम में जो डिब्बा है उसमें आपने रखा, उस डिब्बे को लेके गए कि भैया ये जो मेरा डिब्बा है इसमें बहुत सारे सामान लेके आया हूं, इसको बिलिंग कर दीजिए। अब जब बिलिंग करवाने गए तो सामने वाले ने जब बिलिंग करके आपको दिया तो बोला भैया लगभग आपका 2000 बन रहा है, लगभग आपका 2000 बन रहा है, डिस्काउंट के बाद लगभग 18% की डिस्काउंट शायद मैंने बनाया है, शायद हाँ लगभग 18% की डिस्काउंट ये होगा आराम से। 2400 का 400 रुपए जो डिस्काउंट है, मतलब आपके 400 रुपए बच गए, 400 रुपए आपके बच गए सर। ये लाके गुल्लक में डाल दीजिए। एक आरसीएम आज ज्वाइन कर लिए, जिसने आरसीएम ज्वाइन कर लिए सर, एक गुल्लक आरसीएम के नाम का एक गुल्लक बनाइए, उसमें लिख दीजिए आरसीएम। तो जब आप सामान खरीदने जाएंगे, जब आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो डिस्काउंट के पैसे आप गुल्लक में लाके पटक दीजिए सर। तो देखिए क्या कमाल हो सकता है। तो आपने जो 1 साल की जो बचत किया है, 1 साल जो आपने 60,000 रुपए का सामान खरीदते हैं आप हर साल, उसमें आप देखिए बचत कितना किया है सर, आपने 1 साल में 12,000 रुपए की बचत किया है। आपके गुल्लक में 1 साल में 12,000 के आसपास की बचत होगी, ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है।
लेकिन कम की मात्रा बहुत कम है। 12,000 आसपास आपके एक साल में बचत हो रही है डिस्काउंट के माध्यम से सर, डिस्काउंट के माध्यम से। तो 30 साल में आपके कितने होगा सर? 30 साल में ये थोड़ा सा 10 साल लिखा गया है, आप इसको 30 बना लीजिएगा। तो मैंने 12,000 गुणित 3, 30, 12,000 गुणित 30 साल में आपके 3,60,000, 30 साल में आपके 3,60,000 रुपए की बचत है सिर्फ डिस्काउंट के माध्यम से सर। सिर्फ छूट जो आपको मिलेगा आने वाले 30 साल यदि आप सामान खरीदते हैं तो आपको छूट मिलेगा सिर्फ 3,60,000 रुपए उस 18 लाख में से सर। नुकसान है सर? कोई नुकसान है? मार्केट में मिल रहा है, हिसाब लगा लीजिए सर। आप तो ज्यादा समझदार हैं, मैं तो कम समझदार हूं, इसलिए आरसीएम ज्वाइन कर लिया सर। मुझे किसी ने फंसा लिया तो मैं फंस गया हूं सर। आप अधिक समझदार है, आप मुझसे ज्यादा गणित जानते हैं सर, आप हिसाब कर लीजिए। आप अधिक समझदार है, आप ज्यादा समझदार है, तो आप हिसाब कर लीजिए सर। और मत फंसिए, आरसीएम में मत फंसिए। मुझे तो फंसा लिया किसी ने और मेरे खाते में पेमेंट आ रहा है, तो फंसने से मैंने ये चीज समझ में आ गए, एक मैंने कम समझदारी दिखाते हुए एक इतना सा समझ में आ गए, मैंने क्या है गुणा भाग नहीं किया जाता। जब शुरू में समझाया गया था मुझे इतना गुणा भाग नहीं आता था जितना मैं आपको दिखा रहा हूं। मुझे किसी ने फंसाया था, मुझे लगा कि यार 1 रुपए नहीं जा रहा है ना अपने तरफ से एक्स्ट्रा। 50 रुपए की टूथपेस्ट मुझे 42 में मिल रहा है ना, 8 रुपए बच रहा है ना, मार्केट में बच रहा है क्या? नहीं। 10 रुपए की साबुन मुझे 9 रुपए में मिल रहा है ना, मार्केट में मिल रहा है क्या? नहीं। मुझे 40 रुपए की साबुन यहाँ 30 रुपए में मिल रहा है, मार्केट में मिल रहा है क्या? नहीं। मैंने देखा नहीं मिल रहा है तो भैया अपना पैसा एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है तो ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करते करते बाद में धीरे धीरे ये सब कैलकुलेशन, ये सब गणना बाद में किया मैंने, बाद में सीखा ये सब। तो समझने की बात है सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि फंसने से कुछ पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है। हल्दी नमक मिर्ची खरीदने से यदि खाते में पेमेंट आता है, कुछ बचत होती है, तो अपना क्या जाता है सर, कर लेना चाहिए। बाकी कुछ लोगों के दिमाग में है कि आरसीएम ज्वाइन करने से लोगों को जोड़ना पड़ेगा। सर बिल्कुल मत जोड़िए किसी को मत जोड़िए। आप सिर्फ हर महीना घर के सामान लीजिए, जैसे आप शॉपिंग मॉल से लेके आते हैं, पड़ोस के दुकान से लेके आते हैं, हर महीना आप सामान खरीदिए, एक डिस्काउंट कार्ड बना लीजिए, हर महीना सामान खरीदिए। और डिस्काउंट कार्ड भी नहीं बनाना है तो जो आपको समझाने आए थे ना, उनको डेली हर महीना बोल दीजिए, भैया ये लिस्ट है, हर महीना मुझे मेरे से पूछ लेना, इस तारीख को मेरा पेमेंट आता है, सैलरी आता है, देहड़ी मिलता है, मंथली मिलता है, आप मुझसे पूछ लेना हर महीना, मैं आपको ऑर्डर दे दूंगा, आप मुझे सामान दे देना, और जो रसीद है, जो बिलिंग है, वो बिल दिखा देना कि कितने की बचत हुई है। बस मेरा काम इतना ही है, डिस्काउंट कार्ड भी मत बनाओ। फायदा उसको दीजिए बेचारे को जो आपको समझाने आए हैं। थोड़ा बहुत जो खाते में पेमेंट आता है, थोड़ा बहुत वो उसके खाते में आएगा, आप डिस्काउंट कार्ड भी मत बने। कई लोग सोचते हैं सर आधार कार्ड बैंक अकाउंट दे दिया तो क्या पेमेंट चला जाएगा। अरे सर जी माफी चाहता हूं सर, करोड़ों लोग हैं इस आरसीएम में, करोड़ों। और ये आरसीएम बांटने के लिए आए हैं, खींच के लेने के लिए नहीं। 1700 करोड़ का बिजनेस करता है सर आरसीएम, 1700 करोड़। ये पिछले 3 साल पहले की मैं कहानी बता रहा हूँ सर, 3 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ, 18 की, 19 की। अभी तो ये बहुत ज्यादा हो गए सर, अभी तो ये बहुत ज्यादा हो गए। तो प्लीज विश्वास रखिए जो आपको समझाने आए हैं। मैं अगला सेकंड फायदा है वो मैं आपको बताता हूं कि जो भी सामान हम खरीदते हैं, कंपनी उसमें 40 से लेकर 75%, 40 से लेकर 75% तक वो खाते में पेमेंट देता है सर। 40 से लेकर 75% तक वो खाते में पेमेंट देता है सर, सॉरी पॉइंट देता है, पेमेंट नहीं पॉइंट देता है। 40 से 75% तक वो पॉइंट देता है जितने की आप सामान खरीदते हो। एक उदाहरण ले लिया जाए, आपने 30 साल तक जो सामान खरीदेंगे उसका जो 18 लाख आपका माने जो खर्चा होगा, उस खर्चे में पॉइंट कितना होना चाहिए, बी भी, अब तो पी भी हो गए, पी भी कितने में होना चाहिए, परचेजिंग वॉल्यूम कितना होना चाहिए, पॉइंट कितना होना चाहिए। तो मैं एक उदाहरण ले लेता हूं कि मान लीजिए 50% पॉइंट बन रहा है, मान लीजिए ना 40 लीजिए, क्योंकि 3-4 प्रोडक्ट है जो 40% पॉइंट मिलता है, बाकी सब में 50 के ऊपर मिलता है। तो यदि आप 50% ले लेते हैं तो 9 लाख पॉइंट बनता है सर आपका, 9 लाख पॉइंट, 9 लाख पॉइंट बनता है आपका। तो आइए देखते हैं कि आपके पार्टनरशिप बेस पे, आपके खरीदारी के बेस पे आपको क्या परसेंटेज मिल सकता है सर।
परसेंटेज क्या मिल सकता है। ये परफॉर्मेंस बोनस आपका प्लस आपके टीम का यदि 100 से 4,999 पॉइंट तक आप शामिल है, टोटल आपका पॉइंट, टोटल आपका प्लस आपके टीम नीचे वालों का भी मिला के 4,999 मतलब 5,000 से नीचे है, तो 10% पे आपकी कमाई है। 10% उस पॉइंट का कमाई होगा। मैं भी आगे बताता हूँ। 5,000 टच कर लिए, 9,999 मतलब 10,000 से नीचे है, 5,000 से ऊपर है, तो आप 12% के कमाई का हकदार है। 10,000 टच कर लिए तो 14%, 20,000 टच कर लिए आपके टीम के माध्यम से, आपके माध्यम से टीम भी खरीदारी करेंगे, उसका भी पॉइंट आपके साथ जुड़ता है, तो उसमें आप देखिए 20,000 पॉइंट टच कर लिए, तो आपका जो परसेंटेज है वो आप जो खरीदारी करेंगे, आपका स्वयं का जो पॉइंट बनेगा उसमें 16% आपका होगा। 40,000 टच करने पर 19%, 70,000 टच करने पर 21%, 21.5%, 1,15,000 टच करने पर आपका 24%, 1,70,000 टच करने पर 26.5%, 2,60,000 टच करने पर 29% और 3,50,000 टच करने पर या उसके ऊपर जाने पर आप 32%, आप स्वयं के खरीदारी का जो पॉइंट बनता है उसका 32% आपके पास कैश बैक भी आता है। डिस्काउंट तो मिल चुका है, इससे पहले जो बताया वो तो हो चुका है। इसके बाद की कहानी रॉयल्टी। आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, टीम अच्छा है, तो रॉयल्टी मिलता है 3% से 8%, टेक्निकल बोनस मिलता है 1% से 5%, ये टोटल 45% तक के आपके पास आता है। तो मान लेते सपोज कि आप ना तो 10% पे ना 32% पे, क्योंकि 30 साल की कहानी है, तो परसेंट तो आपके 1-1.5 साल में आप लगभग 25% से ऊपर जाएंगे और 2 साल में आप 30% से ऊपर जाएंगे। तो मैं यहाँ पे उदाहरण ले रहा हूं, ना 10% ना 32, बीच का एक ले लेता हूं 20%, और आपका टोटल पॉइंट कितना है सर? 9 लाख पॉइंट। 18 लाख की खरीदारी, 9 लाख पॉइंट बना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब 30 साल की जो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, डिस्काउंट जो मिल चुका है सर वो तो आपका हो चुका है सर। डिस्काउंट जो आपका मिल चुका है वो तो आपका हो चुका है 3,60,000। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आने वाले 30 साल में आपके बैंक अकाउंट में कितना आने वाला है सर? 9 लाख का 20%, 9 लाख का 20%, 9 लाख पॉइंट का 20% इजिकल टू 1,80,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में टोटल आएगा। 1,80,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में टोटल आएगा। तो आप यहाँ पे समझिए टोटल आपका बचत कितना हुआ 18 लाख में से? 4.5 लाख। 18 लाख में से 4.5 लाख आपकी बचत है सर। क्या मार्केट में सुविधा है? आइए देखते हैं एक छोटा उदाहरण के माध्यम से। ये तो पूरा 30 साल का दिखाया, मैं आपको एक महीने की कहानी बताता हूं। मान लेते हैं कि आपने 3,000 डिस्काउंट के बाद आपने 3,000 रुपए चुकाए। अब 3,000 का 50% पॉइंट मिला। डिस्काउंट के बाद 3,500 के सामान के आसपास, उसके बाद डिस्काउंट हुआ, 500 रुपए तो खाते में बच गया, खाते में बोल रहा 500 रुपए हैंड टू हैंड बच गया दुकान पे ही। 3,500 का सामान आपने 3,000 चुकाया, उसमें 50% मिला आपको। 50% आपको पॉइंट मिला 3,000 का, 3,000 का 50%, 1,500 पॉइंट। 1,500 पॉइंट यदि आप नए मेंबर है, यदि आप नए मेंबर है तो 1,500 पॉइंट का 10% मतलब 150 रुपए आपके खाते में भी आएगा। 150 रुपए आपके खाते में भी आएगा। धीरे 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 आप हर महीना 3,000 का ही सामान खरीद रहे हैं। एक उदाहरण के लिए बताया जा रहा है, किसी को 3,000 लगता है, किसी को 5,000, किसी को 7,000, किसी को जो भी जितना लगता है, हिसाब लगा लीजिएगा 50% पॉइंट बना के, है ना। तो यदि आप धीरे धीरे सीनियर बन जाते हैं और 20% पे आ जाते हैं, तो 20% पे आने के साथ साथ 20% आने के साथ साथ आपका उसी 1,500 पॉइंट का मतलब उस महीने 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बाद, 1 साल बाद यदि आप 20% पे आते हैं और एक वो जो 12वें महीने में आपने सामान खरीदा है उसमें भी 1,500 पॉइंट मिला है 3,000 का, तो उसका 20% आपका 300 रुपए आपके खाते में आएगा। आने वाले मान लेते हैं कि 2 साल के अंदर आपका पॉइंट बढ़ते गया और आप 30% पे पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति में अब 24वें महीने में जो आप सामान खरीदेंगे, उदाहरण के लिए दी जा रही है, 18 महीने भी हो सकता है ना। 24वें महीने में जो आपने सामान खरीदा, फिर से 3,000 रुपए चुकाए, फिर से 1,500 पॉइंट बना, लेकिन इस बार आप 30% पे, 29% पे, तो राउंड फिगर ले लिया मैंने, 30% है तो 450 आपके खाते में भी आएगा। इतनी शानदार सिस्टम है सर। मेरा क्वेश्चन आप ये है, अभी भी वही पुराने मेथड अपनाना है जो पापा, दादा, परदादा ने किया है, वैसे ही चलना है?
तो फिर बैलगाड़ी खरीद लीजिए सर, मोटरसाइकिल बेच दीजिए, बैलगाड़ी खरीद लीजिए, क्योंकि पापा दादा या परदादा जो है बैलगाड़ी से चलते थे, क्योंकि हमें तो पुराने मेथड से चलना है। या फिर हमारे जो मेथड है इसको एक्सेप्ट करके देखिए सर, इसको एक्सेप्ट करके देखिए, क्वालिटी फुल प्रोडक्ट आपको मिलेगा, शुद्ध सामान आपको मिलेगा और सेव मनी, आपके पैसा भी बचत होगा सर, आपके पैसा भी बचत होगा। इतनी शानदार इस प्रोग्राम का सिस्टम है, जिसको भी समझ में आया सर, यहाँ तक जो भी वीडियो देख रहा है यूट्यूब में सर, धन आपको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आप सीरियस है इसलिए देख रहे हैं, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा सर। टाइम कितना है? 10 मिनट है सर। मेरे पास एक उदाहरण दूंगा सर, अब मैं आपके सामने एक उदाहरण दूंगा, उदाहरण को बड़े गौर से समझिए सर। कई लोग ऐसे आपको मिलते हैं सर, उदाहरण बड़े गौर से समझिएगा, और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो शायद